नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइस लाइफ एडवाइस में। तो दोस्तों, ऐसे आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे वाई इंडिया इज रिसेशन प्रूफ, या भारत में मंदी क्यों नहीं आ सकती। तो इसके पीछे क्या कारण है, भारत कहाँ पे स्टैंड करता है स्ट्रेटेजिकली, भारत का वर्ल्ड लीडर एज ए वर्ल्ड लीडर क्या रोल होने वाला है फ्यूचर में, तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं टाइम टाइम पे ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूं आपके लिए, इन फाइनेंस, इन पॉलिटिक्स, इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने बताया है कि 1/3 ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड विल बी इन रिसेशन इन 2023। तो उसमें जो मेजर देश जिन पे रिसेशन शुरू हो गया है या आने वाला है, वो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज हैं, और इवन US भी दरवाजे पे खड़ा है रिसेशन पे। पर भारत रिसेशन प्रूफ क्यों है? तो उसका मेजर रीजन है भारत की ग्रोथ। भारत कॉन्टिन्यूसली पिछले 15-20 सालों से एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट पे ग्रोथ करता है। जो एनुअल उनकी ग्रोथ इन GDP है, जो एनुअल ग्रोथ है भारत की, वो तकरीबन 6 से 7% है। लास्ट जो ग्रोथ रेट था वो 6.8% था। अगर हम इसे कंपेयर करें USA से, तो USA का ग्रोथ रेट केवल 1.6% है। और इवन जिसे हम अमर्जिंग या अगली बेस्ट वर्ल्ड की नंबर 1 इकॉनमी बोलते हैं, चाइना, उसका भी ग्रोथ रेट दोस्तों 3.2% था। तो इसमें भारत सभी को पीछे छोड़ रहा है, और भारत आने वाले टाइम में यही ग्रोथ रेट पे कैरी ऑन करने वाला है, और बहुत ही जल्दी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है दोस्तों। इसके पीछे क्या मेजर कारण है, अब उन पे आते हैं। जो सबसे मेजर पहला कारण है, वो है यंग पॉपुलेशन एंड देयर पार्टिसिपेशन इन लेबर। तो यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 55% यो पॉपुलेशन है, यंग कैटेगरी में आती है, जो बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं। उन्होंने कई नए एवेन्यू खोले हैं अपनी लाइवलीहुड, अपने रोजगारों के लिए। और जो पार्टिसिपेशन इन इन लेबर है, वो भी 44% है। इसका मतलब सिंपल है, जो यंग ब्लड है वो 44% प्लस है, जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, नई नई तरीके से आज़ाद कर रहा है अपना कमाने के लिए और रोजगार कमाने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो हमारा रोड नेटवर्क है, वो बहुत ही रोबस्ट रोड नेटवर्क बन रहा है। रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे पोर्ट निरंतर बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं। जो हमारा ट्रेड है, ड्यू टू दीज थिंग्स, वो बहुत ही अच्छा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 15-20 सालों में डेवलप हो रहा है लगातार, उसके जो रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा आने की अपेक्षा है। स्टार्टअप्स, मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो है वो देखिए हमारे इंडिया दे रहा है। इन द ईयर 2021 इंडिया ने 21 यूनिकॉर्न दिए। यूनिकॉर्न एक बिजनेस है या एक स्टार्टअप है जिसका जो रेवेन्यू है वो $1 बिलियन प्लस होता है। तो 2021 में इंडिया 21 यूनिकॉर्न ऑलरेडी दे चुका है, और जो 2022 है उसमें मोर देन 100 यूनिकॉर्न इंडिया दे चुका है, विच इज 3 टाइम्स दैट ऑफ चाइना। तो चाइना को बहुत ही पीछे पिछाड़ दिया है। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारी जो छोटी कंपनियां, वो इनोवेट कर रही हैं टेक्नोलॉजी में, फार सुपीरियर है चाइना से। तो आने वाले टाइम में इंडिया एक टेक्नोलॉजिकली जायंट ऑलरेडी है, पर आने वाले टाइम में इसकी पोजीशन और भी अच्छे होने वाली है, और इंडिया ग्लोबल का लीडर होगा, ग्लोब का लीडर होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर में। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट हैज गॉन डाउन। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 5 सालों में 6.2% से गिर के अभी 4% है। ये डाटा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। तो इन पास्ट 5 ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन आया है। ऑल्दो इसको और भी डाउन होना चाहिए, शुड बी नियर 2-2.5% के होना चाहिए, पर स्टिल इसमें भी हम इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, हमारा MSME सेगमेंट, जिसमें मीडियम, माइक्रो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आते हैं।
तो एमएसएमई सेगमेंट बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। इसमें अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड हैं। 11 करोड़ पीपल को यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। और प्लस एमएसएमई कंट्रीब्यूट 35% टू आवर जीडीपी। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। और ईज ऑफ बिजनेस हर स्टेट में, हर रीजन में आ गया है। तो अभी ऑनलाइन अप्रूवल्स बहुत इजी हो गए हैं। बिजनेस को करना यहाँ पे इजी हो गया है। जो वेंचर कैपिटल है वो अपना फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न्यू स्टार्टअप्स पे। बाहर से भी पैसा आ रहा है। तो आने वाले टाइम में और भी इंक्रीज होगा और इससे जो हमारी पोजीशन है वो और भी बेटर होगी। मूव टूवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ चल रहा है, जिसमें इंडिया एक वर्ल्ड लीडर है यूपीआई पेमेंट्स में या डिजिटल पेमेंट्स में। इसमें इंडिया को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। इंडिया में जो इंटरनेट है यूजेज पर कैपिटा, मतलब हर आदमी कितना इंटरनेट यूज करता है, वो हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। और मजे की बात है, जो कॉस्ट है इंटरनेट की इंडिया की, वो भी सबसे कम है। नियरेस्ट जो कंट्री आती है वो डेटा में या कॉस्ट में, वो चाइना है, जिसकी कॉस्ट इंडिया से 2.8 टाइम्स है। तो इंडिया को ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, जिससे इंडिया में यंग पॉपुलेशन, जो यंग जनरेशन है, वो नए से नई चीज़ें सीख रहे हैं। अब नया ट्रेंड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया ऑलरेडी लीड ले चुका है। बड़े स्टार्टअप इस पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते बढ़ते इंडिया इसमें भी वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। डिजिटल इंडिया से बहुत सी जॉब जनरेट हुई है, जिससे बहुत से लर्निंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, डिलीवरी प्लेटफॉर्म और अदर्स ऐप हैं जैसे ओला, उबर, जोमेटो, जिन्होंने बहुत ही मिलियंस और बिलियंस लोगों को नौकरियां दी हैं। और इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इंडिया की, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों, इंडिया का रिच ज्योग्राफी। इंडिया में बहुत सी रिवर्स है अक्रॉस द स्टेट जो फ्लो करती है। यहाँ का लैंड बहुत ही फर्टाइल है। इंडिया की पैदावार बहुत अच्छी है। अगर इंडिया अकेला ही पूरे वर्ल्ड की वीट, ग्रेन और फूड की क्राइसिस सॉल्व कर सकता है, इतना दम रखता है इंडिया अपने आप में। इंडिया अगेन इज अ रिच मिनरल सोर्स। यहाँ पे पेट्रोलियम भी है, जो आने वाले टाइम में हम इसकी खोज चल रही है और बेटर तरीके से रिफाइनमेंट इसकी हो रही है। तो इंडिया को एक एडवांटेज है नेचुरली, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 8वां पॉइंट है, इंडिया में एक पैरेलल अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी चलती है, जिसको हम कैश इकोनॉमी कहते हैं। जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो रूरल सेक्टर है, जहाँ पे कैश से काम चलता है, जो छोटी दुकानें हैं किराना की, या आप कोई भी छोटी दुकान ले ले, तो वहाँ पे प्राइम मोड ऑफ पेमेंट कैश ही है। और छोटे बिजनेस जो बहुत ही जैसे घर पे लगाए होते थे, जो स्मॉल, बहुत ही स्मॉल स्केल के हैं, वहां पे भी कैश इज द किंग। तो ये पैरेलल इकोनॉमी हमेशा चलती रहती है, जो इंडिया को हमेशा सपोर्ट देती है। तो ये हेल्प करती है ग्रोथ में। तो ये आने वाले टाइम में अंदाजा है भी इंडिया 8 to 9% तक की ग्रोथ दिखाएगा और बहुत जल्दी ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य इंडिया पूरा करेगा। तो दोस्तों, हम बहुत ही खुशकिस्मत है जो हम ऐसे देश में हैं। लेट्स द पार्ट, हम इस रेवोल्यूशन का पार्ट बने और हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दें इंडिया की तरक्की के लिए। थैंक यू दोस्तों।